नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उज्जैन में महाकाल मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध प्रतिष्ठान शुद्ध डेयरी ने कम समय में ही उज्जैन शहर में अपनी अलग पहचान बनाई है। शुद्ध डेयरी के संचालक नवनीत जैन से हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता राजेश जैन ने खास बातचीत की। शुद्ध डेयरी में मावा, दूध और मिठाई की विविध वैरायटी मिलती है, जो उज्जैन के साथ मध्य प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी लोकप्रिय है। यहाँ की खासियत काजू, बादाम, मावा पाक जैसी विशेष मिठाइयाँ हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। प्रतिष्ठान की मिठाइयों की प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी की है। शुद्ध डेयरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ एक ही जगह पर दूध, मिठाई और नमकीन सभी उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को विशेष सुविधा मिलती है। शुद्ध डेयरी की मिठाइयाँ न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि गुणवत्ता और ताजगी के मामले में भी ग्राहकों की पहली पसंद है। सर नमस्कार। सर नवनीत जी जैन साहब, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। हम आपके प्रतिष्ठान में इधर से निकले, सी न्यूज भारत से। मैं राजेश जैन, और महाकाल के मंदिर के ठीक नज़दीक ये प्रतिष्ठान है, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेन किराना व्यवसाय, तेल व्यवसाय, वहाँ पर ये शुद्ध डेयरी का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। सर आज के दौर में जैन साहब, सुना है कि जैसे दिवाली आती है, होली आती है, या कोई भी त्यौहार आते हैं, तो मीडिया में आता है कि मिलावट बहुत चल रही है। तो इस मिलावट के बारे में आप क्या बोलेंगे? मीडिया में ये ज़रूर आता है कि मिलावट हो रही है, पर मीडिया केवल एक पक्ष रखता है, पूरा पक्ष मीडिया लोगों के सामने उजागर नहीं करता है। मिलावट, यदि वो पाम ऑयल, मिल्क पाउडर को मिलावट मानते हैं, तो फिर तो चॉकलेट, सभी जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की चॉकलेट आ रही है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है, वो सभी मिलावट की श्रेणी में आ जाएगी। जी, आज हमारे गांव के किसान शुद्ध रूप से दूध निकालते हैं, उसका मावा बनाते हैं। हमारा प्लांट, खुद का प्लांट है जी, और भी ऐसे हमारे ज़िले में लगभग 10 से 12 प्लांट है जो शुद्ध मावे का उत्पादन करते हैं, पनीर का निर्माण करते हैं, और विभिन्न बाज़ारों में, उज्जैन, पूरे भारत में यहाँ से मंडियों में भेजा जाता है। तो मिलावट पे केवल मीडिया एक पक्ष बताता है, दूसरा पक्ष जो व्यापारिक पक्ष है वो उसको हमेशा छोड़ देता है। नहीं, मीडिया तो सभी पक्ष उठाता है, क्योंकि जहाँ पर मावा नकली पकड़ा जाता है त्योहारों पर, दीपावली पर आप भी देखते हैं, तो वहाँ का पूरा सच बताता है। लेकिन आपके यहाँ जो दूध की क्वालिटी है और मावे की क्वालिटी है, वह काफ़ी, मैं भी शहर का ही हूँ, काफ़ी अच्छा सुनने में आया है। लेकिन आप क्या दूध को किस यंत्र से चेक करते हैं? कोई यंत्र आता है इसका? जी, दूध को, उसकी शुद्धता को से हम गाँव से कलेक्ट करते हैं, हमारी खुद की गाड़ियाँ चलती है जी। हम सभी पैरामीटरों पर दूध कलेक्शन करके उसके बाद उसकी जांच की जाती है, उसका फैट नापा जाता है, उसका सेला नापा जाता है, उसकी SNF नापी जाती है, उसमें केमिकल तो नहीं है ये नापा, जो विभिन्न तरह के रसायन आते हैं उससे उनकी जांच की जाती है। जी जी। और पूरी शुद्धता से और पूरी सार्थकता से उसका हम निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ मिलावट नहीं है। हमको ये प्रतिष्ठान डाले मुश्किल से 6 या 7 साल हुए हैं, और पूरी शहर की जनता और बाहर की जनता को हमें भरपूर सहयोग और योगदान मिलता है, और पूरा विश्वसनीयता के साथ लोग हमारे यहाँ प्रतिष्ठान से सभी सामान ले जाते हैं। आपके यहाँ सर, आपके प्रतिष्ठान का जो मुख्य मिठाई है वो क्या क्या है? हमारे प्रतिष्ठान में मुख्य रूप से तो आपने मुख्यमंत्री जी का भी उन्हेल गए थे, तो उसने दूध पाक, मोती पाक की तारीफ करी थी कि हमारा उन्हेल का फेमस मोती पाक है। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के? जी जी, अभी उन्हेल दौरा हुआ था उनका लगभग 2 से ढाई महीने पहले। जी जी जी। तो उन्होंने उन्हेल की कचौरी और उन्हेल के दूध पाक की तारीफ करी थी। उन्हेल में इसको मोती पाक बोलते हैं, हमने उज्जैन में इसको दूध पाक नाम दिया है। अच्छा। बहुत ही फेमस आइटम है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ का मावा, घी, दूध और विभिन्न मिठाइयाँ सभी मिलावट रहित है, शुद्ध है, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं हम वापरते हैं बनाने के लिए, और शुद्धता है पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सी न्यूज भारत का जो ये उद्देश्य है, आपके प्रतिष्ठान में हम पहुँचे हैं, वो ये उद्देश्य है कि हम उज्जैन शहर की और भी डेयरी पे गए हैं। जी जी। और हमारा मेन सवाल जो आजकल मिलावट का है उसी को लेके है, और हम उसी प्रतिष्ठानों पर जा रहे हैं जहाँ पर पब्लिक भी जाती है दूध लेने, मिठाइयाँ लेने,
महाकाल मंदिर से कितनी दूरी पे है सर आपका प्रतिष्ठान? महाकाल मार्ग ही यही है, लगभग 1 किलोमीटर महाकाल दूरी से स्थित है। जी जी और यहाँ से सीधा महाकाल मार्ग ही है। जी। जी और मैं कुछ सवाल और करना चाहता हूँ आपसे कि जैन साहब की जो है आपका जो है घी काफ़ी प्रसिद्ध है, जी जी भैया। तो घी आप यहाँ पर मशीन द्वारा बनवाते हैं या बना है? मैन्युफैक्चर आपका सारा खुद का ही है? जी हमारा डेयरी प्लांट है उमेल रोड पर सोडम में। जी जी वहीं पर सभी चीज़ों का निर्माण होता है। घी, गाय का घी और भैंस का घी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का और मिलावट रहित 100% शुद्धता है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका खुद का प्रोडक्शन है, जी जी। कहीं से तैयार किया हुआ नहीं लाते हैं। तैयार किया हुआ माल केवल हम दूध बाजार से खरीदते हैं जी। या कच्चा पदार्थ कुछ भी हो बाजार से खरीदते हैं। हम रेडी माल कुछ भी बाजार से लेकर जी बेचते नहीं हैं। जी। अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है और काफ़ी मिठाइयों की यहाँ पर आवश्यकता रहती है और तिरंगा उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं हमारे भारत के वासी। तो आपके यहाँ से उस टाइम मिठाई का क्या मतलब पब्लिक आती है यहाँ से लेने या फिर एक गणतंत्र दिवस पर मिठाई भी बिकती है क्या? गणतंत्र दिवस पे लड्डू मोतीचूर के और पेड़े जो है बहुत ही जो पब्लिकली सब जगह बढ़ते हैं। बहुत से प्रतिष्ठानों पे, रेलवे में बहुत सी जगह पे जाते हैं यहाँ पे रेडी होकर। 25 तारीख की शाम को चल जाते हैं। बहुत सी कॉलोनियों के लोग भी जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वहाँ पे भी जाते हैं और सभी उस मिठाइयों को पसंद करते हैं। जी जी जी। तो कुछ आपके मित्रगण और आप एक समाज सेवी भी हैं, मंदिर से जुड़े हैं, उज्जैन शहर के अपने जितने भी जैन समाज के महाराज साहब आते हैं उनकी सेवा में आपका परिवार आप खुद लगे रहते हैं, एक समाज सेवी भी हैं और साथ ही इस प्रतिष्ठान का जो है मिठाइयाँ पब्लिक लेकर जाती है और काफ़ी प्रसन्न हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूँ सर कि गणतंत्र दिवस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने ग्राहकों को या मित्रों को, साथियों को, समाज को? आगामी 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। जी। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और इनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो गणतंत्र दिवस है उसमें अपनी कुछ आदतों को सुधार करें। पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें। जी। पानी की बचत करें। जी। और भी जो पर्यावरण संबंधी हम जिस चीज़ को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जा सकते हैं, हमारी आदतों से उसको सुधार सकते हैं। उन चीज़ों में अपनी आदतों में बदलाव कर पर्यावरण की सुरक्षा करें। एक तीखा सवाल है सी न्यूज़ भारत का आपसे कि उज्जैन की शुद्ध आपकी जो शुद्ध डेयरी है और उज्जैन की जो डेयरी है उनके लिए क्या संदेश है? उज्जैन की डेयरियाँ जो भी है और मैं भी एक डेयरी का संचालन करता हूँ, मैं डेयरी प्लांट का भी संचालन करता हूँ। जी। बनिस्पत और जगह से उज्जैन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी सभी डेयरियों पे लगभग मिलती है। जी जी। हमारा एरिया जो है ये दौलतगंज घी मंडी, नई सड़क, सभी दूर इधर क्वालिटी वाला दूध, क्वालिटी वाला घी मिलता है। बाकी शहरों से हमारा उज्जैन में पवित्रता का और शुद्धता का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है और मैं इस सभी के लिए उज्जैन के डेयरी वालों को बधाई भी देना चाहता हूँ। जी जी। सी न्यूज़ भारत द्वारा जो मिलावट अभियान को लेकर जो तहकीकात की जा रही है डेयरियों पर जाकर और उनसे बातचीत की जा रही है, उनके ऑनर हैं, संचालक हैं और जो है उनकी शुद्धता को भी देखा जा रहा है। शुद्धता और स्वच्छता दोनों ही डेयरी पे पाई गई है और मैं चाहूँगा कि जो है उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो शुद्ध डेयरी न केवल मिठाइयों में स्वाद का खजाना है बल्कि उज्जैन वासियों के लिए गुणवत्ता और ताजगी का भरोसेमंद नाम भी बन चुकी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।